दोस्तों, 2024 की 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ला नवमी को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री रामचंद्र जी का गुणगान और कीर्तन किया जाता है। मंदिरों में भी चैत्र की प्रतिपदा से ही राम कथा प्रारंभ हो जाती हैं और निरंतर रामनवमी तक चलती रहती हैं। जन्म के बधावे बजाए जाते हैं और सोहर गीत गाए जाते हैं। चरुआ, सतिया तथा अन्य चित्र भी बनाए जाते हैं और झांकियां भी सजाई जाती हैं। अयोध्या में भव्य आयोजन का प्रबंध किया जाता है, जो देश के कोने कोने से लोग वहाँ इस आयोजन को देखने के लिए आते हैं। और इसके अलावा देश के प्रत्येक कोने में रामनवमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें धनिया की पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है। जगह जगह लोगों को भंडारा वितरण, आलू पूड़ी सब्जी, हलवा इत्यादि का राम जी को भोग लगाकर और प्रसाद वितरण किया जाता है। बाल रूप श्री राम को पालने में झुलाया जाता है। श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। अगस्त्य संहिता में उल्लेख है कि चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न में पुनर्वसु नक्षत्र में जब चंद्रिका, चंद्र और बृहस्पति तीनों समन्वित थे, 5 ग्रह अपनी उच्च अवस्था में थे, सूर्य मेष राशि में थे, लग्न कर्कटक थी, तब श्री राम जी का जन्म हुआ था। माधव के काल निर्णय में आया है कि नवमी में 2 तिथियों में ही, तब यदि वह पहली तिथि के मध्याह्न में हो तो व्रत उसी दिन का होना चाहिए, किंतु यदि नवमी दोनों दिनों के मध्याह्न में पड़ती है या जब किसी भी दिन मध्याह्न की नवमी नहीं होती तो दशमी से युक्त नवमी में व्रत होना चाहिए, ना कि अष्टमी से युक्त नवमी में। यदि नवमी पुनर्वसु से संयुक्त होती है तो वह तिथि अत्यंत पुनीत मानी जाती है। मैं एक बार फिर आपको यह दोहराता हूँ कि यदि नवमी पुनर्वसु से संयुक्त होती है तो वह तिथि अत्यंत ही पुनीत मानी जाती है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में राम के जन्म काल के बारे में लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अगस्त संहिता में भी कहा गया है कि यह सबके लिए है, यह सांसारिक आनंद एवं मुक्ति के लिए है। वह व्यक्ति भी जो अशुद्ध और पापी है, यह सर्वोत्तम व्रत करके सबके साथ सम्मान पाता है और उसके भी सब पाप कट जाते हैं। हेमाद्रि में रामनवमी व्रत की विधि कुछ इस प्रकार बताई गई है कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भक्त को स्नान करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, एक ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित कर सम्मानित करना चाहिए जो कि वेदज्ञ हो और शास्त्रज्ञ हो, राम जी की पूजा में भक्ति रखता हो, राम भक्ति की विधि भी जानता हो और उससे प्रार्थना की जानी चाहिए। मैं राम की प्रतिमा का दान करना चाहता हूँ। इसके उपरांत शरीर में लगाने के लिए उस ब्राह्मण को तेल भी देना चाहिए। स्नान कराकर
श्वेत वस्त्र पहनाना चाहिए, पुष्प देकर सात्विक भोजन भी कराना चाहिए और स्वयं भी वही भोजन खाना चाहिए तथा सदा राम का ध्यान करना चाहिए, राम ध्यान में ही मगन रहना चाहिए। उस दिन रात्र में व्रती और आचार्य सम्मानित ब्राह्मण को बिना भोजन किए रहना चाहिए, यानी कि व्रत रखना चाहिए। दिन भर राम कथाएं सुननी चाहिए और स्वयं तथा आचार्य को पृथ्वी पर ही सोना और सुलाना चाहिए, खाट पर नहीं। राजा दशरथ सूर्यवंशी थे। वे राजा दिलीप और रघु के वंशज थे। वे अयोध्या के राजा थे। त्रेता युग में राम के जन्म का वर्णन महाभारत के वन पर्व में हुआ है तथा रामायण महाकाव्य में भी राजा दशरथ संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप इसके तीनों रानियों से 4 पुत्र पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। इस अवसर पर राम के जन्म के सोहर गाकर बधावे गाए जाते हैं, बधावे बजते हैं। इन गीतों में माता कौशल्या की संतान के लिए चिंता, राजा दशरथ का मनस्ताप, सफाई करने वाली के मुख से अपने लिए निर्वंशी संबोधन सुनने पर वेदना, फिर दशरथ कौशल्या का तप करने जाना, विष्णु भगवान का प्रसन्न होकर दर्शन देना, वर मांगने के लिए कहना, संतान के लिए मनोकामना व्यक्त करना और वर पाने की कथा मिलती है। एक अन्य गीत में कोई ऋषि राजा दशरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको जड़ी देते हैं कि इसे पिसवाकर अपनी रानियों को पिला दें। रानी कौशल्या ने उस जड़ी का सत एक घूंट में पिया, रानी सुमित्रा ने दूसरा घूंट और रानी कैकेयी ने सिलबट्टा धोकर पिया। कौशल्या के राम हुए, सुमित्रा के लक्ष्मण और रानी कैकेयी के सुमित्रा के हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी कैकेयी के हुए भरत। तीनों महलों में मंगल हो गया। एक घूंट पिए कौशल्या रानी, दूसरा सुमित्रा रानी हो, रामा सिल धोई पिए रानी कैकेयी, ता तीनों गर्भ से हो गई हो। कौशल्या के जन्मे हैं राम, सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न हो, रानी कैकेयी के भरत मुआल, तीनों घर मंगल हो। चैतही क्या तिथि नौमी ता नौबत बाजे हो, रामा जन्मे हैं दीनदयाल, ता अवध सुहावन हो। राम जन्मोत्सव के उत्साह में घर घर सोहर गाए जाते हैं। राम की छठी बरसी धूमधाम से मनाई जाती है और सरयू में स्नान किया जाता है। राम जन्म का सौतीरा भी बांटा जाता है। तो दोस्तों, राम भक्तों के बारे में यह कहा जाता है कि इस दिन हर राम भक्त राम के ध्यान में ही मग्न रहता है, व्रत भी रखता है, स्नान भी करता है, पाठ पूजा और संध्या भी करता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? रामनवमी आने वाली है। मैं समझता हूँ आप सभी को बुलावा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रामनवमी इस साल बहुत ही अच्छे स्केल पर मनाई जाएगी। जब भगवान राम का आगमन अयोध्या में 500 साल बाद हुआ है। इन 500 साल में हमारे पूर्वजों ने कितने ही अपने लिए, अपने बाप दादाओं के साथ कितने ही प्रयास किए होंगे कि हम किसी भी तरह इस राम मंदिर को बनवा लें, मगर किस्मत में हमारी था, हम
मंदिर अब साक्षात देख सकते हैं। राम नवमी के दिन हमें अपार खुशी होनी चाहिए, जगह जगह भंडारे लगने चाहिए और राम भक्तों को भंडारा वितरण, भंडारा प्रसाद पहुंचना चाहिए, ऐसी कामना करता हूं। बोलो भगवान श्री राम की जय। जय सीता माता की, लक्ष्मण जति की जय। तो दोस्तों, यह वृत्तांत अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना अपने दोस्तों को। इस तरह के वृत्तांत सुनाने के लिए आप भी इस पुण्य के भागी बने, ऐसी कामना करता हूँ। अगले वृत्तांत में फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।